हाँ, तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 12.1 चैप्टर नेम एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं। तो बोला गया है द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। तो दो सर्कल्स दिए हुए हैं, लेट सर्कल्स, एक सर्कल ये दिया गया है और एक इससे सर्कल छोटा। तो बोला गया कि मान लिया कि रेडियस एक सर्कल की 19 सेंटीमीटर है और दूसरे सर्कल की रेडियस है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बोलना है क्वेश्चन में, क्या बोलना है कि ऐसी रेडियस फाइंड करो, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ द अदर टू सर्कल्स। तो बोला गया कि इन दोनों रेडियस के सर्कल्स का जो सर्कमफ्रेंस का सम है वो थर्ड सर्कल के सर्कमफ्रेंस के इक्वल होना चाहिए। तो तीसरा हमने मान लिया कि लेट द other circle with radius r3 एंड इनकी रेडियस r1 मान लेते हैं और इसकी रेडियस r2 मान लेते हैं। r2 की 19 हो गई एंड r2 की 9 हो गई, और ये c1 है, ये c2 है, और ये जो सर्कल है इसकी रेडियस r3 है, वो C3 सर्कल है। तो इन दोनों सर्कल का C1 प्लस C2 का जो सर्कमफ्रेंस का एरिया है, सर्कमफ्रेंस है, वो तीसरे के इक्वल होनी चाहिए। तो फॉर्मूला लगाते हैं, वी नो दैट हमें क्या पता है, हमें पता है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर, ये हमें एरिया पता है। अब इन दोनों का सम तीसरे के इक्वल होना चाहिए। तो 2 पाई r1, इसका हमने r1 रेडियस माना है, इसका भी सर्कमफ्रेंस 2 पाई r2, इसका r2 माना है, तीसरे के इक्वल ये r3 है, 2 पाई r3। इनसे हम दोनों लोग 2 पाई कॉमन लेंगे, 2 पाई r1 प्लस r2, इससे 2 पाई कॉमन लेंगे, ये r3 आ गया। ठीक है, अब 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, 2 पाई कैंसिल कर देते हैं, r1 प्लस r2, 19 और 9 कितना होगा, 28, और r3 कितना है, r3 मतलब r3 रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल इज 28 और ये सेंटीमीटर में। तो ये हमारी रेडियस आ गई और यहाँ से हुआ ये क्वेश्चन ख़त्म। थैंक यू।